increasing and decreasing functions. Okay, today we will concentrate our attention towards these two functions, increasing function and decreasing function. So let's talk about all these things. Okay, तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज हम लोग डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, कहानी हमको समझ में आएगी एग्जाम्पल लेने के बाद। जैसे अगर हम बात करें, ग्राफ ले लेते हैं हम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हम ग्राफ लेते हैं, अगर मैं इसको इस तरह से दूँ, ये ग्राफ इस तरह का हो, ओरिजिन है। हम यहाँ देखते हैं दोस्तों, सबसे पहली बात एक्स का वैल्यू इतना है, एक्स में हम लोग इतना आए तो वाई का वैल्यू कितना गया, वाई का वैल्यू सिर्फ इतना गया। एक्स में हम लोग यहाँ आ गए, मतलब एक्स हमने यहाँ आ गए, बढ़ गया, तो वाई का वैल्यू भी क्या हो, देखो वाई का वैल्यू भी आपको बढ़ रहा है। एक्स इधर जाएगा, वाई आपको इधर जाएगा। तो जैसे जैसे एक्स का वैल्यू अगर हम लोग अगर यहाँ आ जाते हैं, एक्स का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, तो वाई का वैल्यू हमको ये सीधा सीधा लेंगे तो वाई का वैल्यू हमको कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। मीन्स एक्स का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है, वाई का वैल्यू भी हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, बढ़ रहा है। वही एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक दूसरा फिगर हम लोग ले लेते हैं। इस तरह का फिगर देखते हैं हम लोग, इस तरह का फिगर हम लोग देखते हैं। हम देखते हैं कि एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ देते हैं, एक्स का वैल्यू हमने इतना लिया, वाई का वैल्यू हमको यहाँ मिला। अब एक्स का वैल्यू अगर हम बढ़ा रहे हैं, एक्स का वैल्यू यहाँ पे आ गए, तो वाई का वैल्यू हम देखो यहाँ आ गया। मीन्स वाई का वैल्यू यहाँ से यहाँ डिक्रीज़ हो गया, घट गया। इसको बढ़ाएंगे तो वाई का वैल्यू और घट जाएगा। मीन्स एक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे एक्स इंक्रीज़ कर रहा है, वाई का वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। और यहाँ एक्स इंक्रीज़ कर रहा है तो वाई भी इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब दोनों इंक्रीज़ कर रहा है। आप बात समझ रहे हैं यहाँ पे। अब एक तीसरा हम लोग ग्राफ ले लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। क्लियर है ना। अब इस ग्राफ को अब ध्यान से देखिए। ये सबसे पहले क्या होता है कि इस तरह से जा रहा है, फिर ये सीधा इस तरह आ गया, फिर इस तरह जा रहा है। ठीक, अब देखिए एक्स का वैल्यू हमने यहाँ लिया, एक्स का वैल्यू यहाँ आएगा तो वाई का वैल्यू कहाँ, यहाँ एक्स का हमने यहाँ तक लिया तो वाई का वैल्यू यहाँ, एक्स का वैल्यू हमने बढ़ा दिया यहाँ पे तो वाई का वैल्यू बढ़ गया। एक्स भी बढ़ रहा है, वाई भी हमको बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर आकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से इस पॉइंट पर आकर ये कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, कांस्टेंट। आप ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कांस्टेंट हो जाता है, फिर ये बढ़ने लग जाता है। फिर हम यहाँ लेंगे, एक्स का वैल्यू यहाँ लेंगे, ठीक है, तो वाई का वैल्यू यहाँ था, और एक्स का अगर यहाँ बढ़ाएंगे तो वाई का वैल्यू हमको फिर बढ़ जाएगा। एक्स का वैल्यू बढ़ेगा तो वाई का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर आकर ये स्थिर हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर है। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इस तरह से, ये हमारा, ठीक है, अब ये इस तरह से आ रहा है, इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया। तो पहले तो ये डिक्रीज़ कर रहा, एक्स का वैल्यू हमने यहाँ लिया तो वाई का वैल्यू हमको कहाँ मिला, यहाँ मिला। एक्स का वैल्यू जैसे हमने बढ़ा दिया, यहाँ आ गया, तो वाई का वैल्यू कहाँ पे आ गया, देखो डिक्रीज़ हो गया, यहाँ से लेके यहाँ पे आ गया, और यहाँ ये कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम एक्स का वैल्यू यहाँ लेंगे तो भी हमको यही रहेगा। एक्स का वैल्यू हम यहाँ लेंगे, बढ़ा देंगे, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो भी वाई का वैल्यू हमको वही रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ से एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। और ये फिर यहाँ अगर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो हमको घटेगा। कहने का मतलब है कि वाई यहाँ घट रहा है, यहाँ भी वाई घट रहा है, और यहाँ कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे वाई बढ़ रहा है, यहाँ भी वाई बढ़ रहा है, और यहाँ पे क्या हो गया, वाई कांस्टेंट हो गया। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। क्लियर है, बात आपको समझ में आ रही है। चलिए एक तीसरा ग्राफ हम लोग देखते हैं इस तरह से। अगर हम इसके बारे में बात करें तो अब देखिए, ये पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, मतलब ये घट बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ना तो इंक्रीज़ कर रहा है ना डिक्रीज़ कर रहा है, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है। मतलब यहाँ से ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक अगर लेंगे ये हमको बढ़ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक घट रहा है।
फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, घट रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो ये क्या हुआ, डिक्रीज़ कर रहा है, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये इंक्रीज़ कर रहा है। मतलब इस पूरे इंटरवल में ये डिक्रीज़ करके इंक्रीज़ कर रहा है और इस पूरे इंटरवल में ये इंक्रीज़ करके डिक्रीज़ कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे ये इस पूरे इंटरवल में ना तो इंक्रीज़ कर रहा है ना डिक्रीज़ कर रहा है, नीदर इंक्रीजेज नॉर डिक्रीजेज, ना तो ये बढ़ रहा है ना ये घट रहा है। लेकिन यहाँ देखिए ये बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है, वाई बढ़ रहा है, तो ये हुआ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये घट रहा है, वाई घट रहा है, एक्स घट रहा है तो वाई भी घट रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और यहाँ क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है स्ट्रिक्टली, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर बढ़ रहा है स्ट्रिक्टली। तो सिंपली हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली नहीं है, मतलब खाली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये भी वही है, खाली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये डिक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। आपको ये दोनों है, ये दोनों जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो हमको दोनों दिख रहा है, ये हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ये वाला इंक्रीज कर रहा है, ये वाला डिक्रीज कर स्ट्रिक्टली। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ इंक्रीजिंग, सिर्फ हम बोलेंगे इंक्रीज कर रहा है, सिर्फ इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। मतलब ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर, स्ट्रिक्टली नहीं, सिंपली इंक्रीज कर, सिंपली डिक्रीज। ये ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। आपको ये बात हजम हो गया, क्लियर है। इन ग्राफ से आपका मामला सॉल्व हो गया होगा। एक और बात हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे एक और बात देखते हैं। अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू, इसको हम लोग वाई बोलते हैं, इसको हम बोलें एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ अगर हम लोग लेते हैं तो हमको इसका ग्राफ इस तरह से मिलता है, इस तरह से ये मिलता है हमको पैराबोला। क्या मिलता है, अगर एक्स पॉजिटिव लेते हैं, मतलब एक्स इधर, हम लोग इधर लेते हैं, राइट साइड में लेते हैं, तो ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। देखो ये ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एक्स का वैल्यू बढ़ता जाता है, वाई का वैल्यू भी ना बढ़ता जाता है। लेकिन एक्स का वैल्यू को नेगेटिव लें, मतलब जीरो से ओरिजिन से लेफ्ट साइड में लें, इधर लें, तो ये डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, इधर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आपको समझ में आ रही है। तो ये होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। आप इसको ग्राफ के द्वारा समझ चुके हैं, कब इंक्रीज करता है, कब डिक्रीज करता है, कब स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, कब स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है, कब ना तो इंक्रीज करता है ना तो डिक्रीज करता है। तो चलिए हम लोग इसके डेफिनेशन के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, तब जाकर बात हम लोगों की आगे बढ़ेगी। डेफिनेशन, ओके, किसका डेफिनेशन लेंगे, इसी का, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट एफ एक्स इज अ फंक्शन। एफ एक्स क्या है, फंक्शन है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। एन इंटरवल, ऑन एन इंटरवल आई, हम कोई आई इंटरवल ले लेते हैं, लेट करते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डेथ इंटरवल। हम लोग मान लेते हैं कि कोई दो पॉइंट है x1 x2, वो इस इंटरवल में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। एंड हम साथ में ये भी मानते हैं एंड x1 लेस देन x2 हम लोग मान लेते हैं। तब अगर ऐसा होता है, इम्प्लाइज कि fx1 का भी लेस देन fx2 हो जाता है। आप ध्यान देना, fx1 अगर fx2 हो जाता है तो हम इसको बराबर भी लगा देंगे। देन इसको हम लोग बोलेंगे देन f इज said to be increasing on i। ये जो इंटरवल है वो अगर ऐसा कुछ होगा, x लेस देन है और फंक्शन का भी लिया लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और नंबर 2 में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। और ये चीज़ फंक्शन एफ एक्स इज strictly increasing on I if x1 less than x2. This implies fx1 less than fx2। ध्यान दीजिए, जितना यहाँ है वही है, जैसे यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ सिर्फ लेस देन है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। जैसे कि हमने फिगर में आपको दिखाया था, ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो गया।
लेकिन नंबर 3 हम लोग तीसरा डेफिनेशन देख लेते हैं कि अगर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन एफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है इफ x1 लेस देन x2 दिस implies fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2। अगर ऐसा है फॉर ऑल x1 x2 कहाँ बिलोंग कर रहा है, कहाँ आई में, मतलब टोटल जो x1 x2 है वो अगर आई में बिलोंग कर रहा है, वो जो हमको दिया हुआ है, अगर ये ऐसा है तो हम लोग बोलेंगे कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। कौन? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या होता है भाई? कहते हैं इफ x1 लेस देन x2 implies fx1 ग्रेटर देन fx2। ध्यान देना, ये लेस देन है और ये वाला ग्रेटर हो गया, तब बोलेंगे हाँ फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इंटरवल। जब पूरे इंटरवल में बिलोंग करेगा तब हम बोलेंगे ये जो हमको दिया हुआ है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का हो गया, ये जो हमको दिया हुआ है ये डिक्रीजिंग का हो गया, ये जो हमको दिया हुआ है स्ट्रिक्टली है ना इंक्रीजिंग का हो गया, ये जो हमको दिया हुआ है स्ट्रिक्टली क्या हो गया, ये हमको सिंपली इंक्रीजिंग का हो गया। मतलब ये जैसा है वैसे ही रहेगा तो इंक्रीज करेगा, और ये पलटा मार जाएगा तो डिक्रीज करेगा। बस इस बात को हमको याद रखना है, काम हमारा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये तो हुआ इसका डेफिनेशन। तो हम लोग चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, तब तो बात समझ में आएगी ना। लेट एफ एक्स इक्वल टू लोग लेते हैं 4x + 5, है ना। हम 4x + 5 ले लेते हैं कोई फंक्शन ऑन आर, हम ना रियल नंबर पे ले लेते हैं। हमको प्रूफ करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर सच दैट, है ना, सच दैट x1 लेस देन x2। ठीक, हमने मान लिया कि x1 लेस देन x2 है, पक्का। अब हम क्या करते हैं, हमको 4, तो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो इम्प्लाइज कितना हो जाएगा 4x1 लेस देन 4x2। क्यों नहीं कर सकते? फिर हम दोनों तरफ एडिंग कर सकते हैं, 5 एडिंग, और ये पूरा का पूरा हो जाएगा fx1 लेस देन fx2। Thus x1 लेस देन x2 implies fx1 लेस देन fx2। ध्यान दीजिए, हम ये लेकर के चले थे, हमको कितना मिल गया, इतना मिल गया। तो हम क्या लिखेंगे 10 4, इतना हमको लेकर चले थे, इतना मिल गया, सेम है। तो ये स्ट्रिक्टली क्या हो गया, स्ट्रिक्टली हमको क्या हो गया, ये इंक्रीज कर रहा है। सो बोलेंगे सो फंक्शन इज, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ये जो डोमेन हमको दिया हुआ है, इस डोमेन पर ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली क्या करता है, इंक्रीज करता है। वैसे भी हमको याद रखना चाहिए, जब x का जब गुणांक मीन्स कोफिशिएंट, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव दैट मीन्स द होल फंक्शन इज इंक्रीजिंग, always increasing on any domain if the coefficient of x is positive। ये पॉजिटिव है, सो ये इंक्रीज कर रहा है। अब हम दूसरा एग्जांपल एक ले लेते हैं ताकि बात आपको समझ में आ जाए। तो फंक्शन 3 - 2x ऑन आर, ओके, हमको ऑन आर, तो हमको ये क्या करना है, इसको दिखाना है कि ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। वैसे भी x का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, नहीं है, x का कोफिशिएंट कितना -2 है ना। x का कोफिशिएंट का नेगेटिव होगा तो ये हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो हम लोग इसको लेट करते हैं, लेट x1 x2 कहाँ बिलोंग करता है, आर में, सच दैट x1 लेस देन x2। ठीक है ना। अब हमको इसको 2 से मल्टीप्लाइंग बाय -2, multiplying both sides,
बाई -2। अब ये -2 से गुना करेंगे तो -2x1 -2x2, और ये चिन्ह ऐसे बदल, हम जानते हैं जब नेगेटिव से गुना करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, बदल जाता है। अब हमको 3 प्लस करना है तो एडिंग 3, अब हम लोग क्या करेंगे, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -2x1 + 3 ग्रेटर देन -2x2 + 3 इम्प्लाइज हम लिखेंगे 3 - 2x1, नहीं लिखेंगे, ग्रेटर देन 3 - 2x2। और ये आपको दिख रहा है कितना है, ये हमको कितना हो जाएगा, 3 - 2x1, ये हो जाएगा fx1 ग्रेटर देन fx2। आप ध्यान दे रहे हैं, लेस देन माना था, है ना, एज x1 लेस देन x2 गिव्स व्हाट, fx1 ग्रेटर देन fx2। अब देखिए साइन चेंज हो गया, ऐसा था ये ऐसा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, सो fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन r। कहानी पकड़ में आ रही है। वैसे भी आपको याद रखना है कि जब कोफिशिएंट ऑफ x इज नेगेटिव दैट मीन्स होल फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन r, पूरा का पूरा फंक्शन क्या होगा, r में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो चलिए ये तो था एग्जाम्पल इसका, हमने इसका आपको करके दिखा दिया किस तरह से ये इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। आपको फिगर भी आपको समझ में आ गया, लेकिन हम इसका दूसरा डेफिनेशन भी जानेंगे, डेफिनेशन नंबर 1। ये आपका डेफिनेशन नंबर 1 था, हम लोग 2 भी देख लेते हैं, डेफिनेशन नंबर 2। ओके, fx is strictly increasing on AB, a, b। इस इंटरवल में क्या करेगा, वो ओपनली क्या करेगा, इफ f डैश x इज पॉजिटिव ऑन AB, कहता है कि इस इंटरवल में अगर f डैश x अगर पॉजिटिव होगा तो ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। ये हुआ इसका डेफिनेशन। ओके, नंबर 2, अगर fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली decreasing on AB if f dash x is negative on AB। कहने का मतलब है कि अगर इस इंटरवल में f dash x अगर नेगेटिव हो जाता है तो स्ट्रिक्टली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमको कहानी समझ में आ जाए। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, लेट fx इक्वल टू, हम लोग ले लेते हैं x³ माइनस 6x² प्लस 12x प्लस 3। इसको हम लोग ले लेते हैं। हमको दिखाना है कि ये जो ऑन रियल नंबर, मतलब हमको जो दिया हुआ है ये जो इंटरवल है वो रियल नंबर है। अब इसमें हमको दिखाना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या, f डैश x निकालेंगे। f डैश x ये अगर पॉजिटिव होता है तो इंक्रीज करेगा, नेगेटिव होता है तो ठीक है ना, डिक्रीज करेगा। तो हम निकालेंगे इसका f डैश x कितना हो जाएगा 3x² होगा नहीं, -6 दूना 12x हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा इंटू 1 + 0, दैट मीन्स 3x² माइनस 12x प्लस 12। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस 4x प्लस 4, दैट मीन्स ये 3 हो जाएगा। और ये x -2 का होल स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर प्लस स्क्वायर -2 ये भी। अब हम देखते हैं कि ये जो होल स्क्वायर है, ये तो होल स्क्वायर जब भी कुछ होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या हो जाएगा, वो ऑलवेज पॉजिटिव, हर तरह से पॉजिटिव होगा। 3 तो पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये पूरा पॉजिटिव होने का मतलब हुआ, दिस इम्प्लाइज fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। कहानी पकड़ में आ गई। ये पूरी तरह से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। पक्का। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 2, fx इक्वल टू 4 - 6x³। तो चलिए इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। 0 - 6 × 18x², दैट मीन्स -18x²। अब देखिए x² तो पॉजिटिव है और 18 क्या पॉजिटिव, बट ये नेगेटिव है, तो ये पूरा नेगेटिव है। दिस इम्प्लाइज
एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आर। तो कहानी आपको पकड़ में आ रही है क्या? तो एफ डैश एक्स जब भी पॉजिटिव होगा किसी भी इंटरवल में वो वहाँ इंक्रीज करेगा, एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव होगा तो वहाँ क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। अब एक तीसरी बात हम लोग यहाँ देखते हैं, अगर ये पॉजिटिव होगा तो इंक्रीज करेगा, नेगेटिव होगा तो डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ एफ डैश एक्स अगर ज़ीरो हो जाएगा तब क्या हो, ना तो ये पॉजिटिव हो रहा ना नेगेटिव हो रहा, ज़ीरो हो रहा, तब बोलेंगे, तब ये फंक्शन जो है कांस्टेंट हो जाएगा, ना तो इंक्रीज करेगा, नीदर इंक्रीजेस नॉर डिक्रीजेस। इसका मतलब हुआ फंक्शन इज कांस्टेंट, फंक्शन इज कांस्टेंट मतलब लगातार जैसा है वैसा ही है, ना तो बढ़ रहा है ना वो घट रहा है। तो ये आपको याद रखना है। हम जानते भी हैं एफ डैश एक्स जब ज़ीरो होता है तो किस फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, कांस्टेंट फंक्शन का। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, हम लोग पहले से जानते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ हम लोग डेरिवेटिव्स में पढ़ चुके हैं। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का ही तो डेरिवेटिव ज़ीरो होता है ना। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है वो हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये तो ना तो इंक्रीज करेगा ना ये डिक्रीज करेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। लेकिन पॉजिटिव होगा तो इंक्रीज करेगा, नेगेटिव होगा तो ये डिक्रीज करेगा, जिससे आपके सामने हाजिर है। क्लियर है? हम डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, अगर वो पॉजिटिव हो रहा है तो इंक्रीज करेगा, अगर वो नेगेटिव हो रहा है तो डिक्रीज करेगा। अब रही बात, एक चीज़ और है कि किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा, किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा। एक क्वेश्चन हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, तब आपको बात आकर समझ में। इंटरवल्स वेयर अ फंक्शन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, वो इंटरवल जहाँ वो फंक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, तो किस तरह से हम लोग निकालेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला काम हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, तब जाकर हमको बात समझ में आ जाएगी, है ना। फाइंड द इंटरवल्स, आपको लिखा रहता है फाइंड द इंटरवल्स वेयर एफ एक्स, हमको दिया हुआ एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 is strictly increasing and decreasing। ठीक, अब हमको इस फंक्शन का आपको पूरी बात यहाँ समझ में आ जाएगी कि हमको इंटरवल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। फाइंड द इंटरवल्स, वो इंटरवल निकाले जो इस फंक्शन को कहाँ पर, कौन सा इंटरवल है जहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहला काम हम लोग का है क्या निकालना, एफ डैश एक्स निकालना। तो एफ डैश एक्स कितना आएगा सर, 2x माइनस 8 इंटू 1 प्लस 0, दैट मीन्स 2x माइनस 8, इसका क्या आ गया हमको, एफ डैश एक्स। पक्का एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 2x बराबर 8, यहाँ से x का वैल्यू हमको मिलेगा 4। ठीक, हमको x का वैल्यू हमको 4 मिल गया। मीन्स एफ डैश एक्स 0 कहने का मतलब है कि ये वो पॉइंट होगा, ये एफ डैश एक्स बराबर 0, यहाँ ये जो बिंदु मिला वो पॉइंट हमको मिला जहाँ पर ये फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है ना ये डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये स्टेशनरी पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट हो गया, इसको हम लोग स्टेशनरी पॉइंट भी कह सकते हैं। स्टेशनरी पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पर ये जो आपका फंक्शन है ना तो वो इंक्रीज कर रहा है ना वो डिक्रीज कर रहा है। मीन्स यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं करता, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, चलिए अब ये जो स्टेशनरी पॉइंट है इससे किस तरफ ये इंक्रीज करेगा, किस तरफ डिक्रीज करेगा, तो हम लोग देखेंगे। अब हमको देखना ये है कि अगर ये हमको x = 4 यहाँ पर है तो 4 से दो तरफ
ये जो अगर हम इसको नंबर लाइन पे लें तो x इक्वल टू 4 इस पूरे नंबर लाइन को दो डिसजॉइंट इंटरवल्स में क्या करता है, बांट देता है, एक तो इस तरफ और एक इस तरफ। तो हम इसको क्या लिखेंगे, -∞ से 4 लिखेंगे नहीं, और ये दूसरा हो जाएगा 4 से +∞। तो ये दो डिसजॉइंट इंटरवल्स में, ये दोनों क्या डिसजॉइंट अलग अलग हैं, डिसजॉइंट माने जो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, ये दोनों अलग अलग इंटरवल्स हैं। अब इन दोनों इंटरवल्स में हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को चेक करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 4 डिवाइड्स द नंबर लाइन इन टू डिसजॉइंट इंटरवल्स। कौन सा इंटरवल्स है, -∞ से 4 है एंड 4 से ∞ है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। इसको हम यहाँ बना देंगे इस तरह से, 4 यहाँ और -∞ से 4 आपका इस तरफ हो गया और ∞ से 4 आपका इस तरफ हो गया। ठीक है, ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट है, मतलब यहाँ इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं हो रहा है। तो इससे पहले क्या हो रहा है, इसके बाद में क्या हो रहा है, हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे इंटरवल्स, ठीक है, f' और फिर फाइनली हम लिखेंगे fx। तो इंटरवल्स कौन कौन सा है सर, मेरे पास 2 इंटरवल। और आपको एक बात और याद रखना है, जब हमको स्टेशनरी पॉइंट एक मिलेगा तो नंबर ऑफ इंटरवल्स इसमें एक ज़्यादा मिलेगा। अगर हमको यहाँ 2 स्टेशनरी पॉइंट मिलता तो हमको नंबर ऑफ इंटरवल्स 3 मिलता। आप इसको याद रखिएगा, अगर हमको यहाँ 3 अगर स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा तो हमको नंबर ऑफ इंटरवल्स 4 मिलेगा। याद रखना है, एक पॉइंट मिला है खाली x बराबर 4, तो हमको 2 इंटरवल्स मिला है। तो चलिए हम लोग इंटरवल -∞ से 4 ले लेते हैं पहले, और फिर हम लोग दूसरा लेते हैं ∞ से 4। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, f' में रख करके देंगे। तो f' कहाँ पर है हमारा, f' हमारा यहाँ पर है। तो -∞ से 4 कुछ भी, -∞ इधर है, 4 इधर, कुछ भी रख के देखिए इधर। तो 4 से पहले हम लोग क्या रख के देखेंगे, हम लोग यहाँ 2 रख के दे सकते हैं, 3 कुछ भी, 0 भी रख के दे सकते हैं। तो यहाँ 0 रख के देखें तो -8, चलो हम 3 रख के देखते हैं, तो 3 दूनी 6 - 8 नेगेटिव, मतलब f' हमको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। मतलब 4 से पहले कुछ भी रख के देखेंगे, -∞ से 4 के बीच में, यहाँ के बीच में कुछ भी रख के, कोई भी नंबर रख के देखेंगे, हमको f' में हमको नेगेटिव मिलेगा। और अभी हमने आपको कहा था कि जब किसी भी फंक्शन का f' नेगेटिव हो तो वो क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है। क्या करता है, स्ट्रिक्टली, fx क्या करता है, वो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है उस इंटरवल में। कहानी पकड़ में आ गई। अब ∞ से 4 में ले लेंगे तो कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हम लोग ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। तो यहाँ 100 लेंगे तो 100 दूना 200 -8, तो ये हमको पॉजिटिव मिलेगा। ये जो हमको मिला, ये हमको मिल गया पॉजिटिव। कहानी पकड़ में आ रही है, पॉजिटिव मिलेगा। तो कोई भी जब f' पॉजिटिव होता है किसी भी इंटरवल में, तो वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो कहने का मतलब हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमको पता लग गया कि किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है सर बहुत आता है, आप इसको एक बार देख लीजिए। यही है पूरा का पूरा क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना, आते चलते हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए x बराबर 4 ये वाला पॉइंट है। ठीक, इससे छोटा नेगेटिव हो रहा, नेगेटिव का मतलब हुआ कि इस तरह से आ रहा है। ठीक है ना, x बराबर 4 अगर यहाँ पर है तो इधर से ये जो x जब हमने छोटा लिया, मतलब 4 से मैंने लेफ्ट साइड में लिया, छोटा लिया, लेफ्ट में लिया, तो फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा। तो देखिए यहाँ फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और 4 से बड़ा ले तो फंक्शन क्या कर रहा है, ये हमको इंक्रीज कर रहा है। 4 से राइट में लिया तो फंक्शन पॉजिटिव हो रहा है ना, f'। तो ये हमको मिनिमम, हम कह सकते हैं कि ये हमारा मिनिमम पॉइंट है। जब किसी पॉइंट के लेफ्ट साइड में डिक्रीज है तो डिक्रीज होकर इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, ये मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पर जब हम ये f' क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। मीन्स यहाँ जो टेंजेंट खींचेंगे, ये टेंजेंट हो जाएगा, f' क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब टेंजेंट होगा वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये हमारा अगर x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, तो ये x एक्सिस के ये वो जो टेंजेंट है ये पैरेलल हो जाएगा। ये डिक्रीज कर रहा है, ये वाला इंक्रीज कर रहा है। अब कभी क्या हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, अगर यहाँ कोई पॉइंट है x बराबर a, अगर ये इंक्रीज हो रहा है, f' क्या हो रहा, पॉजिटिव हो रहा, पॉजिटिव बने इंक्रीज हो रहा, और यहाँ f' क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है।
मतलब ये डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये जो पॉइंट जो है इससे पहले ये इंक्रीज़ कर रहा है, इससे पहले ये डिक्रीज़ कर रहा है, तो ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया ना ऊपर, तो इसको बोलेंगे हम लोग मैक्सिमम पॉइंट, ये हमारा मिनिमम पॉइंट है। इस पॉइंट पर भी अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो वो वाला टेंजेंट भी क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो आपको कहानी समझ में आ रही है। अब हम अगर इसको ऐसे लिखें, मान लीजिए, ठीक है, इस तरह से लिखें, तो यहाँ जो है ये इंक्रीज़ होके डिक्रीज़ हो रहा, तो ये हमारा हो गया मैक्सिमम पॉइंट, ये एफ डैश से 0 हो जाएगा, यहाँ टेंजेंट पैरेलल हो जाएगा। ये डिक्रीज़ होकर के, अगर ये पॉइंट कोई है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, तो ये डिक्रीज़ होकर के इंक्रीज़ हो रहा है, ये पॉइंट, फिर इंक्रीज़ होकर के डिक्रीज़ हो रहा है, ये पॉइंट सी। तो ये ए बी सी, ये ए पॉइंट है ना, इस इंटरवल का मैक्सिमम पॉइंट है, मतलब मैक्सिमा है, इसका ये मिनिमा हो जाएगा, इसका ये मैक्सिमा हो जाएगा। तो मैक्सिमम पॉइंट कब आता है, जब इंक्रीज़ करके डिक्रीज़ करता है, मतलब बढ़ करके घटता है, तो ये वो हमारा मैक्सिमम, जब घट करके बढ़ता है तो ये हो गया हमारा मिनिमम पॉइंट। ये कहानी आपको समझ में आ गई। तो वही बात है, किस इंटरवल में इंक्रीज़ कर रहा है, किसी इंटरवल में डिक्रीज़ कर रहा है, आपको बनाना आ गया। ये हम लोग मैक्सिमम मिनिमम भी हम लोग इस चीज़ को है ना पढ़ेंगे। तो कोई बात नहीं, चलिए इस तरह का वीडियोज़ हम आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं।